वो जादूगर है, जादुई बात करता है, मगर न बातों से किसी का पेट भरता है, कि नाप तो लेता है सातों आसमान बातों से, मगर जमीन पर कभी कुछ न करता है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है चैनल तीर तरकश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए और ज्वलंत मुद्दे के साथ। बिहार में चुनाव की रेलमपेल ठेलम ठेल, उठा पटक लटक झटक सब चल रही है। राजनीति के महारथी कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहते। आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, वोटरों को रिझाने के लिए एक से बढ़कर एक घोषणाएं, सारे दांव सारे तीर तरकश से चलाए जा रहे हैं बिहार के लोगों पर, बिहार की जनता पर, और उन्हें लुभाकर सत्ता के लड्डू को खाने का सारा इंतजाम एनडीए, महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी वाला धड़ा और बाकी सारे नेता जी जान से कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनल्स पर आप बहुत सारे विश्लेषण देख रहे हैं। कोई एनडीए को भारी बहुमत से जिता रहा है, कोई सबसे बड़े घटक दल के रूप में उसे स्थापित कर रहा है, तो कोई तेजस्वी और राहुल के संयोजन के आगे बढ़ने के संकेत देने लगा है, तो कुछ को लग रहा है प्रशांत किशोर बाजी पलट भी सकते हैं और बिहार चला जाएगा एक बार फिर से वापस गठबंधनी सरकार के दौर में। वैसे यदि पिछले चुनावों पर गौर किया जाए, पिछले 25 साल से बिहार की जनता ने एक भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल को बहुमत देने काबिल नहीं समझा है। केवल लालू यादव के समय में, जो अब चारा घोटाला और दूसरे बहुत सारे मामलों के चलते हुए राजनीति में भाग लेने से प्रतिबंधित है, जमानत पर जेल से बाहर है, खराब स्वास्थ्य में चल रहे हैं, फिर भी राजनीति में लगे हुए हैं, उनकी सरकार के बाद बिहार की जनता ने पिछले 20-25 साल में एक भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। तो इसके कुछ तो मतलब होंगे, कुछ तो मायने होंगे। सरकारें बनी हैं, पलटू राम पलटी मारते रहे, सरकारें बदलती रही हैं, घोषणाएं बदलती रही हैं, वादे बदलते रहे हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं बदला है तो वो है बिहार के हालात। भले ही भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोकतांत्रिक जन पार्टी, जनशक्ति पार्टी और उनके घटक कहते रहे कि सुशासन बाबू ने सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया है, सब कुछ हरा हरा है, लेकिन बिहार आज भी राष्ट्रीय आय के स्तर पर, प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर, विकास के पैमाने पर देश के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में शुमार है। शराब बंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। स्कूल हैं तो अध्यापक नहीं है, ऑफिस में कर्मचारी हैं या तो है नहीं या फिर काम नहीं होते, भ्रष्टाचार की गूंज चारों तरफ है। और ये केवल पिछले 2-4-5 साल की कहानी नहीं है, बल्कि जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ पहाड़िया और उससे पहले से भी कर्पूरी ठाकुर के टाइम से भी बिहार में भ्रष्टाचार का रोग लगा हुआ है। लेकिन चुनाव की नैया पार करने के लिए नेताओं ने मुफ्तखोरी का, फ्रीबीज का जाल बिहार में भी फेंक दिया है। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या महागठबंधन, दोनों जो बड़े धड़े हैं, उन्होंने जनता को मुफ्तखोरी के बहुत सारे वादे कर लिए। हालांकि पिछले वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, हो भी नहीं सकते, क्योंकि या तो मुफ्तखोरी चलेगी या फिर विकास। ये जब रोज रोज आप सुनते हैं सरकार ने सौगात दी, कर्मचारियों को तोहफा मिला, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, फ्री के इलाज, 10,000 रुपए खाते में चले जाएंगे, जा रहे हैं,
फसल ऋण बीमा होगा, फसल माफ हो जाएगी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, सबको रोजगार दिया जाएगा, हर घर में नौकरी का वादा है। तो दूसरी ओर से अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों के सृजन का वादा है। लोगों को लगता है सरकार बहुत अच्छी है, बहुत सारी सौगात दे रही है, तोहफे दे रही है, लेकिन समझने की कोशिश करिए, मुफ्त में यहां कुछ नहीं मिलता। टैक्स हर व्यक्ति भर रहा है। आज मैं आपको यही सच बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। ये मत सोचिए कि टैक्स केवल कर्मचारी दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि टैक्स केवल व्यापारी दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि टैक्स केवल अमीर दे रहे हैं, गाड़ियों में चलने वाले लोग दे रहे हैं, एसी कमरों में बैठकर काम करने वाले लोग दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां दे रही हैं, या बड़े बड़े उद्योग दे रहे हैं। टैक्स सब दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं, आप भी दे रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है। एक व्यक्ति जन्म से लेकर मरने तक जीने के सांसों पर भी एक तरीके से टैक्स दे रहा है। जो व्यक्ति रोटी खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है, फल फ्रूट खाता है, सब्जियां खाता है, वो हर चीज पर टैक्स का भुगतान कर रहा है। और ये मुफ्त में कुछ नहीं मिला करता, हमारे ही टैक्स को हमारे ही ऊपर बड़ी चतुराई के साथ खर्च करके नेता इसे अपने ओर से दी जाने वाली सौगात बता करके कुर्सी हत्या लेते हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश को जागरण की जरूरत है, मुफ्तखोरी से बचने की जरूरत है। निश्चित रूप से देश ने विकास किया है, बिहार भी विकास करे, हमारी कामना है, लेकिन क्या मुफ्त के माल पर मौज उड़ाने की इच्छा के साथ सरकार चुनकर हम विकास कर पाएंगे? सोचिए, गौर से सोचिए, जोर से सोचिए, नहीं तो नेता आएंगे, जुमले सुनाएंगे, कोई गठबंधन बताएगा, कोई ठगबंधन बताएगा, कोई लठबंधन बताएगा, कोई अटक दल, लटक दल, झटक दल, पटक दल की बात करेगा, लेकिन मतदाता सोच ले अच्छी तरीके से, यदि किसी को पटकनी लगनी है तो वह है आम मतदाता, वह है बिहार का नागरिक, वह है देश का नागरिक। इसलिए जागो मतदाता जागो। चुनावों के दौरान चाहे दारू हो, चाहे मुफ्त के उपहार हो, पैसे हो, रिजाई हो, कंबल हो, शराब हो, या कुछ और लालच हो, उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये 2 वक्त की रोटी, ये थोड़ी सी चटपटी चाट मसाले और मिठाइयां, ये आपका सुख, चैन और विकास के रास्ते को आपसे छीन कर ले जाएंगे। नेताजी कुर्सी पर बैठेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, सरकार में उठा पटक होगी, पलटू राम पलटी मारेंगे, कलाबाजी दिखाएंगे, सरकारें बहुमत की बने या फिर गठबंधन की बने, हम गवर्नमेंट बने या पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बने, लेकिन कैसी गवर्नमेंट, कैसी सरकार बनानी है ये आप तय करिए। ये आपका काम है। अपने वोट को अच्छे से, लोकतंत्र को इस प्रकार से दीजिए कि कोई भी सत्ता में आए, किसी की जरूरत आम आदमी को बेवकूफ बनाने की ना हो सके। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक घनश्याम बादल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चैनल तीर्थप्रकाश।